अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस, इसका मतलब ये है कि ऑल वैल्यूज़ विल बी पॉजिटिव, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ऑल वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास ये, तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 2/3। तो इस बाकी रिमेनिंग 6 टोटल फंक्शंस होते हैं, रेशियोज़ होती हैं, इनमें से साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी 5 जो है वो यू हैव टू फाइंड आउट। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अगर आप फिगर देखें, ये फिगर को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास दैट इज़ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज दैट इज़ इक्वल टू बेस। तो इसका मकसद है ए इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर पी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू 3b। और अब हमें c अगर फाइंड आउट का हो जाए तो हम सारे फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ज़रा देखें, तो साइन थीटा तो हो गया। आप काज थीटा किसके इक्वल होता है? काज थीटा इज़ इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। इट्स मीन कि बेस हुई c ओवर b। अब c हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए देखें b² यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a? 2 का स्क्वायर। अब 3 3s are 9, 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 इज़ इक्वल टू c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4, ये प्लस ट्रांसपोज कर लिया, ये आ गया आपके पास 9 माइनस 4। c स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 में से 5। अब टेकिंग स्क्वायर रूट c स्क्वायर रूट c का स्क्वायर का और 5 का भी दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। दिस एम्प्लाइज दैट c इज़ इक्वल टू 5। अब पॉजिटिव लेंगे क्योंकि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हम वैल्यू दोनों आती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन वी विल से टेक ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो सो आपके पास c की वैल्यू आ गई √5। अब काज थीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज c ओवर b। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ c? √5। एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b? 3। तो सो वैल्यू ऑफ काज थीटा इज़ इक्वल टू √5/3। नाउ नेक्स्ट tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर c, that is equal to 2√5। and secant theta is equal to 1 over cos theta. It is reciprocal of cos theta. What is value of cos theta? 3/5। तो ये आ जाएगा, ये √3 5/3 है, ये आ जाएगा 3/√5 secant थीटा। और कोसिकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास दिया हुआ है 2/3, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। लास्ट है क्या आप काट थीटा,
cot theta is reciprocal of tan theta। और या आप कह सकते हैं कि tan थीटा आपके इक्वल होता है a ओवर c, तो ये हो जाएगा c ओवर a एंड डैट इज √5/2। तो अब आपके पास रिमेनिंग ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल, आपके तमाम फंक्शन जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो cos थीटा आपको पता है कि होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस आपके पास है, फिर आप 3 आ गया क्योंकि यहाँ पर 3 है, और हाइपोटेन्यूज b डैट इज़ इक्वल टू 4। तो परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3/4। अब हम a फाइंड आउट करते हैं। तो a फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 3 प्लस a का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड a स्क्वायर। अब 9 जो है वो इस साइड पे अगर हम लेके जाएं लेफ़्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर। अब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 आ गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 7 a स्क्वायर अंडर रूट और 7 स्क्वायर रूट। अब a की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल, a इज़ इक्वल टू अंडर रूट 7। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हेयर परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर क्या है a और हाइपोटेन्यूज क्या है b, तो a ओवर b यानी कि अंडर रूट 7/4 ये साइन की वैल्यू। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर a एंड बेस इज इक्वल टू c, a ओवर c, और a की वैल्यू अंडर रूट 7, c की वैल्यू 3। अब सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो 4/3। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस यानी कि b ओवर इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इन b ओवर a, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो 3/√7। लास्ट कोटेंजेंट थीटा डैट इज़ बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इज इक्वल टू 3 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √7, 3/7। तो all the trigonometric ratios has been find out।